नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। जन्म कुंडली का पंचम भाव, जिसे हम ज्ञान और संतान के नाम से जानते हैं, इसे त्रिकोण कहते हैं। यानी जन्म कुंडली के पंचम भाव को त्रिकोण और जन्म कुंडली के नवम भाव को त्रित्रिकोण कहते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली में लग्न, पंचम और नवम, इन भावों के स्वामी आपस में मित्र होते हैं। उदाहरण के लिए ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आप अपनी कुंडली खोलिए, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो। लग्न में 1 नंबर डला है, यानी मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो वहीं पंचम भाव में 5 नंबर डला है, यानी सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो वहीं नवम भाव में 9 नंबर डला है, यानी धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों ग्रह आपस में मित्र होते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम, ये भाव एक ही तत्व के होते हैं। यानी ये राशियां जो हैं वो एक ही तत्व की होती हैं। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व की है, तो वहीं सिंह राशि भी अग्नि तत्व की होती है और धनु राशि भी अग्नि तत्व की होती है। तो कह सकते हैं कि ये आपस में मित्र होते हैं और इनके तत्व भी एक होते हैं। तो वहीं त्रिकोण और त्रित्रिकोण को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, और केंद्र के चारों भाव यानी 1, 4, 7, 10, इन भावों को विष्णु की संज्ञा दी गई है। जब भी कोई ग्रह केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण या त्रित्रिकोण में बैठता है, या त्रिकोण या त्रित्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठता है, तो ऐसी स्थिति में एक राजयोग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। जन्म कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहां से आपके ज्ञान, आपकी संतान का विचार होता है। आप अपने जीवन में अपने ज्ञान से कितना हासिल करेंगे, ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो वहीं आपकी संतान जीवन में कितनी सफल होगी, ये विचार भी जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। जन्म कुंडली का पंचम भाव यदि मजबूत है, बलवान स्थिति में है, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वही उसकी संतान भी अवश्य ही सफल होगी। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताने वाला हूं। इन सूत्रों में से कोई भी सूत्र यदि आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, तो निसंदेह आपका ज्ञान आपका अवश्य सहयोग करेगा। आप अपने ज्ञान से जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे। तो वहीं आपकी संतान भी सफल होगी, और आपकी संतान को आपसे लाभ, और आपको आपकी संतान से लाभ अवश्य होगा। तो आइए चलते हैं सूत्रों की तरफ। जन्म कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव में जो राशि है, उसका राशि स्वामी यदि पंचम भाव में ही बलवान स्थिति में बैठा हो और कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का ज्ञानवान, विद्वानवान और संतानवान होता है। जैसे पंचम भाव में 5 नंबर डला है, यानी सिंह राशि, सूर्य यहीं बैठे हों और कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस सूर्य पर पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक उच्च कोटि का ज्ञानवान, संतानवान और विद्वान होगा। अब यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हों और वो स्वयं पंचम भाव में बैठे हों, तो कहना ही क्या है। ऐसी स्थिति में भी जातक उच्च कोटि का ज्ञानवान, विद्वानवान होता है। लेकिन जन्म कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि अकेले बैठे हों, तो भाव नाश कर देते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की राशि में हो, यानी धनु में या मीन में बैठे हों, या अपनी उच्च राशि में बैठे हों, तो ये भावनाश नहीं करेंगे, वरन ऐसा जातक उच्च कोटि का ज्ञानवान और विद्वान होगा। ऐसे जातक की संतान अवश्य सफल होगी। तो वहीं जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी केंद्र में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में बैठ जाए, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी जातक अपने ज्ञान से जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा, और उसकी संतान भी अवश्य सफल होगी। पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठे, तो ये थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करता है।
क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव है। जब जन्म कुंडली के पंचम भाव को स्वामी सप्तम में बैठता है तो संतान से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में संतान होने में समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए या नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, यही आपस में परिवर्तन कर ले, तो ऐसा जातक भी उच्च कोटि का ज्ञानवान, विद्वान और संतानवान होता है। तो वहीं जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ युति में बैठ जाए तो ऐसा जातक भी अपने जीवन में अपने ज्ञान से अवश्य सफल होता है। उसकी संतान उच्च कोटि की विद्वान होती है और अवश्य सफल होती है। तो वहीं जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी गुरु से केंद्र में बैठा हो, यानी जहां गुरुदेव बैठे हैं वहां से गिनने पर 1, 4, 7, 10 इन भाव में यदि पंचम भाव का स्वामी बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी जातक ज्ञानवान, विद्वान और संतानवान होता है। ये अगर इन सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो निसंदेह आपका ज्ञान आपका सहयोग करेगा। आप अपने ज्ञान से जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे तो ही आपकी संतान अवश्य सफल होगी। संतान को आपसे और आपको संतान से अवश्य लाभ होगा। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।